हेलो दोस्तों, मैं कर्ण सिंह, आधार एकेडमी का संचालक। मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। एक्चुअली हाल में ही अभी जो कल रिजल्ट आया 10वीं और 12वीं का, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे और ये लॉकडाउन के बाद भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इसकी इस उपलक्ष्य में हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक परामर्श के लिए, गाइडेंस के लिए बनाना चाह रहे थे। इसीलिए इस वीडियो को हमने आपको सोचे कि आपसे रूबरू हों और कुछ चर्चाएँ करें करियर ऑप्शन के बारे में भी और डिस्कशन करें। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को 10वीं और 12वीं जो भी बच्चे सब पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मान लीजिए किसी कारण से किसी का रिजल्ट खराब हुआ है या रुक गया है, उनको भी बधाई। उसका रीजन है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कई बार 10वीं 12वीं फेल लोग भी अच्छे अच्छे टॉप के पदों पर पहुंचे हैं और उच्च पदों पर विराजमान रहे हैं। बच्चों, जैसे 10वीं और 12वीं के बाद समस्याएं आती हैं कि हम जैसे कैरियर का ऑप्शन का चुनाव करते हैं, तो 10वीं के बच्चों को हम ये राय देना चाहेंगे कि सबसे पहले जो 10वीं अभी पास किए हैं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो अभी मान लीजिए जिनको रिजल्ट रहे हैं और उनका मैथमेटिक्स में या बायो में इंटरेस्ट रहा है, तो उनको नीट की तैयारी या आईआईटी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी सर्विसेज हैं, अच्छे ऑप्शन हैं वहाँ पास, अच्छे आपके विकल्प से उपलब्ध होते हैं और आगे चल के बहुत अच्छा कैरियर होता है। दूसरा, जो जैसे 12वीं पास कर चुके हैं और जो भी नीट या इंजीनियरिंग की ओर नहीं जाना चाहते, मान लीजिए जो 10वीं से तैयारी करे तो स्वाभाविक उनका बेटर अच्छी तैयारी होगी। और मान लीजिए जो लोग अभी 10वीं 12वीं अभी पास कर चुके हैं और 12वीं पास करने के बाद वो लोग अब नए करियर के विकल्प के ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आज वर्तमान समय में। जैसे आप तो एक तो 12वीं के बाद आप चाहें तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी नीट की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो आईआईटी तैयारी करके इंजीनियर बन सकते हैं टॉप के। आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जा सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो सबसे जो टॉप का पद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होता है, यानी आईएएस का होता है। उसके बाद फिर स्टेट लेवल पर जाएंगे तो एसडीएम डिप्टी एसपी होते हैं। जिस प्रकार सेंट्रल में आईएएस और आईपीएस होते हैं, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर एसडीएम और डिप्टी एसपी होते हैं। साथ ही तीसरे विकल्प जाएंगे गवर्नमेंट जॉब पे, फिर एसएससी वगैरह है जिसमें हम सब इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। तो और साथ ही फिर व्यापम वगैरह में जो एमपीएसआई वगैरह सब है, बहुत सारे आपके साथ पास सब विकल्प उपलब्ध हैं। अब आज का वर्तमान का दौर इतना कंपटीशन का दौर है कि आज बच्चा हर कोई 12वीं के बाद ही वो अपने तुरंत करियर ऑप्शन को चुनाव करता है। जिस फील्ड में उसको जाना होता है उसमें बेहतर करने के लिए वो तुरंत प्रयासरत हो जाता है। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं बच्चों। जैसे आज 12वीं के बाद आप चाहें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे इतने सालों से अपन तो इस लाइन में आज पढ़ा रहे हैं, बच्चों एकेडमी इतने सालों से चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो लड़के बच्चे आ रहे हैं 12वीं के बाद से, वो ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी एमपीपीएससी तैयारी करते हैं और 3 साल बाद उनका फिर रिजल्ट पॉजिटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। एक्चुअली बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन जो है टाइम टेकिंग है। यूपीएससी तैयारी हो या एमपीपीएससी तैयारी, ये थोड़ा सा समय लेता है। और चाहे कोई बच्चा चाहे ग्रेजुएशन करके आए, चाहे एमफिल करके आए, चाहे पीएचडी करके आए, तब भी उसको मिनिमम 2-3 साल समय देना ही होता है यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए। और यदि मान लीजिए कोई 12वीं करके आता है तो वो भी उसको 3 साल समय देना पड़ता है। मान लीजिए 3 साल सबको, मिनिमम 2 से 3 साल हर बच्चे को समय लगता है, चाहे वो ग्रेजुएशन करके आए या फिर आफ्टर 12th आए। जैसे आफ्टर 12th के बाद जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए वो बीए के साथ यूपीएससी तैयारी करते हैं एमपीपीएससी की, या बीबीए के साथ यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या बीकॉम के साथ यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनके पास 2-3 साल ये जो समय रहता है ग्रेजुएशन के साथ साथ, क्योंकि वो कॉलेज भी अपना करते हैं और कॉलेज के साथ साथ तैयारी भी करते हैं। जैसे आप इंदौर में बहुत अच्छे अच्छे सब कॉलेज भी उपलब्ध हैं, साथ साथ यहाँ पास अच्छी अच्छी अकेडमियाँ उपलब्ध हैं। हम अपनी अकेडमी की नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारी अकेडमियाँ हैं आपके पास ऑप्शन। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ अकेडमी में क्या सुविधाएं हैं, तो हम लोग जैसे आफ्टर 12th के जो बच्चे आते हैं तो उनको कॉलेज भी उपलब्ध करवाते हैं। कॉलेज के साथ साथ उनको हम एमपीपीएससी यूपीएससी की कॉलेज के हिसाब से क्लासेस भी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कभी कभार बच्चों को होता है कि सुबह कॉलेज होता है, तो उनको सुबह कॉलेज हो तो उनकी शाम की क्लासेस रखी जाती हैं, 4 से 8 रखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभार दोपहर के बाद कॉलेज होता है, तो दोपहर बाद कॉलेज होता है तो उनकी सुबह 8 से 12 में क्लासेस रखी जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ अकेडमी में यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, एमपीएसआई की, एसएससी की, बैंकिंग की, हर चीज़ों की तैयारी होती है और हम हर चीज़ों की तैयारी प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और हमारे यहाँ हर चीज़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और हर क्षेत्र का, यानी हर, ये जैसे यूपीएससी मान लीजिए सेक्शन है तो यूपीएससी के अलग डिपार्टमेंट देखने वाले टीचर हैं। यदि मान लीजिए कि एमपीपीएससी तो उसके अलग टीचर हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम सबके अलग अलग सेपरेट बैच चलते हैं।
तो बच्चों की सुविधा अनुसार सब चीज़ें यहाँ पास व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे यहाँ पास रहने की जहाँ बात आती है इंदौर में बच्चों, इंदौर में रहने के लिए यहाँ पास बहुत सारे सब पीजी हॉस्टल उपलब्ध हैं, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। जैसे यहाँ पास हमारे एकेडमी के पास में ही बहुत सारे सब लड़कियों के हॉस्टल हैं, जहाँ पास रहने की सुविधाएं, खाने की सुविधाएं सब अच्छी हैं। साथ ही साथ उनके लिए कॉलेज हैं, कॉलेज के जाने के लिए यहाँ पास नज़दीक में ही सब कॉलेज उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जैसे एकेडमी में मान लीजिए यहाँ एकेडमी में पढ़ाई करते हैं 4 से 5 घंटे लड़के पीएससी या यूपीएससी की, और साथ ही एमपीपीएससी यूपीएससी पढ़ाई के साथ साथ वो कॉलेज भी अपना करते हैं। और यही 2-3 साल समय में यदि ऑर्गेनाइज करके उन्होंने जैसे फर्स्ट ईयर में मान ली प्री तैयारी कर लिया, सेकंड ईयर में मेंस तैयारी कर लिया, और फिर थर्ड ईयर में प्री मेंस दोनों तैयारी करके यदि अपियर होते हैं, चाहे यूपीएससी चाहे एमपीपीएससी में, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते हैं। बच्चों जैसे हम ये आपको गाइडेंस करने के लिए आए थे, यहाँ आज उपलब्ध हुए हैं कि आप लोग करियर का अपने निर्माण करने के लिए, यानी भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए अभी आपके पास समय है कि आप समय रहते ही आप चुनाव करें कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है कि लॉ फील्ड में जाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना है। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो आप स्वतंत्र हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा यदि आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की हम जॉब की बात करें तो सबसे पावरफुल जो जॉब होता है, सबसे ज़्यादा जहाँ अथॉरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, वो है यूपीएससी और एमपीपीएससी। यूपीएससी एमपीपीएससी की जब आप इसको चुनाव करते हैं, इसमें यह है कि 2-3 साल आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ती है और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी सब प्राप्त होते हैं। बच्चों जैसे जो आज 10वीं 12वीं बच्चे पास किए हैं, उनके पास आज बहुत सारे सब विकल्प उपलब्ध हैं। और हमने जैसे शुरुआत में बताया था आपको, यदि आप मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप 10वीं के बाद ही, जो 10वीं 12वीं 10वीं में पास किए हैं बच्चे, वो अभी से ही चुनाव कर लें कि हमको नीट ही तैयारी करनी है या आईआईटी तैयारी करनी है। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी एमपीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो 12वीं अभी क्वालिफाई किए हैं, तो 12वीं के बाद वो यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करें। साथ साथ ही कॉलेज भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए मात्र ग्रेजुएट होना आवश्यक है। और आप चाहे जिस फील्ड से ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीए हों, चाहे बीबीए हों, चाहे आप बीकॉम हो। जैसे इसके अलावा जैसे आप ये ग्रेजुएशन जो करते हैं, ग्रेजुएशन को साथ साथ एक ऑप्शन भी आपको बनाना चाहिए, ऐसे विषय लेना चाहिए। जैसे आप मान ली बीए करते हैं तो जो आपको सब्जेक्ट हैं यूपीएससी एमपीपीएससी में, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तो जनरली बीए करें तो आप इन्हीं सब्जेक्टों का चुनाव करें। यदि आप मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि हम बीकॉम करेंगे, तो बीकॉम को भी आपको आगे चल के ऑप्शन है। बहुत सारे हमारे एमपीपीएससी पोस्टें आती हैं जो कराधान सहायक वर्ग, जिनमें सिर्फ कॉमर्स ही मांगता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है, या जो स्टेट लेवल की जो हमारे यहाँ वन रक्षक या रेंजर की सर्विसेज होती हैं, या कंजर्वेटिव सर्विसेज होती हैं जो वन संरक्षक की, इनमें सब में हमारे यहाँ बीएससी मांगता है, जो साइंस से होना चाहिए। यदि आप बीएससी भी करते हैं तब भी आपको ये भी विकल्प उपलब्ध होता है, साथ साथ एमपीपीएससी यूपीएससी तो उपलब्ध ही होता है। साथ ही जैसे आप मान लीजिए एग्रीकल्चर से आप बीएससी करते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की भी अलग अलग सब पोस्टें आती हैं, वो तो ऑप्शन आपके पास है ही है। साथ ही साथ हम यूपीएससी एमपीपीएससी जो सिविल सर्विसेज है उसको तो हम दे ही रहे हैं। इसीलिए आज के दौर में, वर्तमान में ये कंपटीशन का इतना दौर है, तो कंपटीशन के इस दौर में आपको अपना विकल्प लेके चलना चाहिए, और साथ ही साथ प्रॉपर आप करियर का चुनाव करें और उस पर अडिग होकर के 2 से 3 साल तक अच्छे से मेहनत करें बच्चों, और निश्चित है कि रिजल्ट मिलेगा। और गाइडेंस आपको प्रॉपर हमारे यहाँ एकेडमी में यदि कोई बच्चा आता है तो उसको हम लोग पूरा प्रॉपर सब गाइडेंस देते हैं। और जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का पूरा 3 ईयर का हम प्लान लेके चलते हैं, और फिर थर्ड ईयर के बाद ही जैसे मान लीजिए यदि बच्चा एलिजिबल है देने के लिए, तो उसको पूरी तैयारी करवा करके उसको एग्जाम में बैठाते हैं। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद ही एक्चुअली हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, तो हम लोग सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ाते हैं, सैटरडे टू वीकली जो टेस्ट लेते हैं। दूसरा, जैसे कोई भी टॉपिक पूरा हो जाता है तो टॉपिक के बाद भी हम लोग टेस्ट लेते हैं। मान लीजिए फिर इसके बाद कोई सब्जेक्ट जब पूरे हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्री की आपके सिलेबस पूरा हो गया, इसके बाद प्री की पूरी एफएलटी हमारे यहाँ चलती रहती है कंटिन्यूअस। तो एफएलटी टेस्ट सीरीज चलती रहती है, जिसमें बच्चे फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और अपनी तैयारी को पुख्ता करते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए मेंस में भी ये होता है कि टॉपिक बाय टॉपिक जो पूरा होता चलता है, उसका टेस्ट होता चलता है। और जब भी जो सब्जेक्ट हो जाते हैं, या मान लें पूरा सिलेबस हो गया, तो उसकी पूरी फिर हम लोग एफएलटी जारी करते हैं। तो बच्चों जैसे आप मान लीजिए कि 12वीं के बाद सबसे पहले तो आप करियर के जितने जो सारे विकल्प हैं, तो आप एक विकल्प को चुनें। यही नहीं कि हमारे पास सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक सेवा, ये इसके अलावा भी और सारे विकल्प हैं। जैसे आपके पास एसएससी है, बैंकिंग है, जो लोग मान लीजिए कि हम सेंट्रल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ऑडिटर बनना चाहते हैं, तो एसएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, क्योंकि मैट्रिक लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों, ग्रेजुएट लेवल दोनों एसएससी होती है।
साथ ही जैसे बैंक सर्विसेज है, कुछ लोग बैंक सर्विसेज में पसंद करते हैं, वो बैंकिंग तैयारी करते हैं। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एएसआई बनना चाहते हैं, यानी दरोगा बनना चाहते हैं, तो वो लोग एमपीएसआई देते हैं। लेकिन एमपीएसआई और पटवारी के लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी 12th के साथ साथ आप पहले 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी करें इनकी। और चाहे एसएससी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी, सबकी आज वर्तमान में ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और 2-3 साल के अंदर जो आप ग्रेजुएशन होने तक आप इनमें तुरंत इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको तुरंत ही सिलेक्शन मिलेगा। इसलिए बच्चों, आप अच्छे से अपने करियर का चुनाव करें, और थोड़ा से जरूर है कि अभी रिजल्ट तुरंत आया है, अभी तो एंजॉय करें, और थोड़े समय बाद आप विकल्प तुरंत अपना तय करें, और विकल्प तय करके उस पर अच्छे से अमल करें और तैयारी की ओर अग्रसर हों। और जैसे मान लीजिए जो आज कंपटीशन है, तो कंपटीशन के दौर में आपको पहले ही अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करके तब फिर आप कंपटीशन की उसकी तैयारी में आए। जिस फील्ड का भी आप चुनाव करते हैं उसमें आप बेहतरीन आप परफॉर्मेंस करें, और आपका पिछला क्या करियर था या पिछला परसेंट वगैरह क्या थे, ये कोई मायने नहीं रखते। यहाँ कंपटीशन यूपीएससी एमपीपीएससी एग्जाम में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए। अब आपको जो प्री मेंस में आप परफॉर्मेंस करेंगे उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा, आपका करियर तय करेगा। कि जैसे हमारे एमपीपीएससी में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो बहुत अच्छी रैंक लाते हैं, यानी अच्छा नंबर लाते हैं, उनको अच्छी टॉप की रैंक मिलती है, एसडीएम या डिप्टी एसपी मिलता है या सेल्स ऑफिसर मिलता है। और जो नीचे मालिक कम रैंक लाते हैं या कम नंबर लाते हैं, उनको नीचे तहसीलदार वगैरह, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह सब मिलता है। वही सेम आईएएस में होता है। जो आईएएस में बहुत अच्छी जिनकी तैयारी होती है, जो बहुत अच्छा नंबर लाते हैं मेंस और इंटरव्यू में मिला के, तो उनको चल करके आईएएस और आईपीएस प्रॉपर मिलता है। और जो मान लीजिए अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, उनको नीचे एलाइड सर्विसेज सब मिलती हैं। इसीलिए बच्चों, अपने करियर का अच्छे से चुनाव करें, और दृढ़ होकर के आप 12th के बाद ही ग्रेजुएशन के साथ साथ जबरदस्त तरीके से एमपीपीएससी यूपीएससी तैयारी करें, जो कि इंडिया की सबसे पावरफुल ये सब पोस्ट होती हैं, जो आपको सब अथॉरिटी देती हैं, साथ साथ बहुत सारी सब प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएं सब प्राप्त होती हैं, जो आगे चल करके आपका भविष्य में आप अच्छे टॉप के ऊंचे सब पदों पर पहुंचते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।